हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टीसीएस द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के सीरीज में ईमेल, कंप्यूटर का जो ईमेल चैप्टर होता है उसका वन लाइनर और एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ईमेल में नया ईमेल संदेश बनाने के लिए कौन सा विकल्प दबाया जा सकता है? कंपोज। ईमेल में नया ईमेल संदेश बनाने के लिए कौन सा विकल्प दबाया जाता है? कंपोज। ईमेल में जब आपको कोई मेल प्राप्त होता है और आप उसी मेल के जवाब में केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप क्या उपयोग करते हैं? रिप्लाई। हटाए गए ईमेल को संग्रहित करने के लिए किस फ़ोल्डर का उपयोग किया जाता है? ट्रैश का। हटाए गए ईमेल को संग्रहित करने के लिए किस फ़ोल्डर का उपयोग किया जाता है? ट्रैश का। ईमेल एप्लीकेशन में एक फ़ोल्डर है जो आने वाले संदेशों को स्वीकार करता है। इनबॉक्स ईमेल एप्लीकेशन में एक फ़ोल्डर है जो आने वाले संदेशों को स्वीकार करता है। ठीक है, नेक्स्ट। किसी ईमेल में सब्जेक्ट फील्ड उस ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है। किसी ईमेल में सब्जेक्ट फील्ड उस ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है। आप एक सिग्नेचर बनाना चुन सकते हैं। आप एक क्या सिग्नेचर बनाना चुन सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा। आप एक सिग्नेचर बनाना चुन सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा। अंधाधुंध प्राप्तकर्ता सूची में थोक में भेजे गए अनचाहे और अवांछित जंक ईमेल को फ़ोल्डर में संग्रहित किया जाता है, स्पैम फ़ोल्डर में। अंधाधुंध प्राप्तकर्ता सूची में थोक में भेजे गए अनचाहे और अवांछित जंक ईमेल को स्पैम फ़ोल्डर में संग्रहित किया जाता है। ईमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को संदेश भेजना चाहते हैं जो टू या सीसी लाइन पर नहीं है तो आप क्या उपयोग करते हैं? फॉरवर्ड। ईमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं और नया संदेश मूल प्रेषक और अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को टू और सीसी लाइनों पर भेजना चाहते हैं तो आप क्या उपयोग करते हैं? रिप्लाई ऑल। ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें आप तुरंत एक दूसरे को संदेश भेजने में सक्षम होते हैं चैट कहलाता है। क्या कहलाता है? चैट कहलाता है। किसी ईमेल को टू फील्ड उस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है। किसी ईमेल का टू फील्ड उस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है। ईमेल पते में कौन सा प्रतीक प्रयोग किया जाना चाहिए? अधूरे ईमेल को बिना किसी भेजे किस फोल्डर में संग्रहित किया जा सकता है? ड्राफ्ट में। अधूरे ईमेल को बिना भेजे किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है? ड्राफ्ट में। फ्रॉम फील्ड प्रेषक का पता इंगित करता है यानी जिससे ईमेल भेजा है, जिसने ईमेल भेजा है। फ्रॉम फील्ड प्रेषक का पता इंगित करता है यानी जिसने ईमेल भेजा है। किसी ईमेल में पते रिक्त स्थान नहीं हो सकते हैं, रिक्त स्थान नहीं हो सकते हैं। ईमेल भेजना क्या अनिवार्य है? ईमेल भेजना क्या अनिवार्य है? प्राप्तकर्ताओं को ईमेल पता। आने वाले ईमेल इनबॉक्स में संग्रहित है। इनबॉक्स। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन ईमेल विकसित करने के लिए प्रसिद्ध है। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन ईमेल विकसित करने के लिए प्रसिद्ध है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? बी.ए. शिव अय्यादुरई। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? बी.ए. शिव अय्यादुरई। ईमेल पते में india@solu.education भारत है तो उपयोगकर्ता का नाम सोलू उपयोगकर्ता का नाम है। हॉटमेल लॉन्च किया गया था 1996 में। हॉटमेल लॉन्च किया गया था 1996 में। ईमेल में रिसीवर का पता टू में उल्लेखित होता है। रिसीवर का पता टू में उल्लेखित होता है। कौन सा ऐसा हमला जिससे में उपयोगकर्ता को अवांछित मात्रा में ईमेल प्राप्त होता है? ईमेल बम। मेल के आउटगोइंग
में किस ईमेल प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? एसएमटीपी, ठीक है, स्विच मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यदि ईमेल का पता ब्लू टार एट द रेस मार्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन है तो मार्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन है तो डोमेन नेम है, डोमेन नेम है। एट द रेट के बाद क्या होता है? डोमेन नेम। ईमेल में जब आप मीटिंग आमंत्रणों के लिए एक स्तर लागू करना चाहते हैं और इन्हें इनबॉक्स में भेजना छोड़ना चाहते हैं तो विकल्प का उपयोग करते हैं। फिल्टर बनाएं, फिल्टर बनाएं। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय प्रोटोकॉल एसएमटीपी और पीओपी3। आपके ब्लैकलिस्ट के केंद्रों से ईमेल हमेशा स्पैम फोल्डर में जाता है। ब्लैकलिस्ट केंद्रों से ईमेल हमेशा स्पैम फोल्डर में जाता है। जब आप किसी मेल को स्नूज करते हैं तो ईमेल आपको दिन में बाद में कल, इस सप्ताह के अंत में, सप्ताहांत या अगले सप्ताह इसे पुनः प्रस्तुत करने का विकल्प देता है। एक ईमेल का मतलब कि यह कुछ समय के लिए गायब हो जाएगा और फिर आपके द्वारा चुने गए समय पर आपको इनबॉक्स के शीर्ष पर वापस आ जाएगा, जैसे कि आप इसे फिर से प्राप्त कर रहे हो। स्नूजिंग कहलाता है। बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आप कौन सा प्रोटोकॉल आपको स्थानीय कंप्यूटर पर क्लाइंट प्रोग्राम डाउनलोड किए बिना सर्वर पर ईमेल संदेशों को संशोधित करने की अनुमति देता है? IMAP। ईमेल संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके पारित किया जाता है जिसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ईमेल के संबंध में पीओपी का अर्थ क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। किस प्रोटोकॉल में सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बनाया जा सकता है? पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के तहत। जब एक उपयोगकर्ता द्वारा दूसरे उपयोगकर्ता को ईमेल भेजा जाता है तो दर्शक को आमतौर पर भेजा गया ईमेल किस फोल्डर में दिखता है? सेंट। एक बार ईमेल भेजने के बाद आउटबॉक्स या सेंट फोल्डर में मेल में ले जाया जाता है। एक बार ईमेल भेजने के बाद आउटबॉक्स फोल्डर से सेंट फोल्डर में ले जाया जाता है। ईमेल सेवा का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के माध्यम से कितने अटैचमेंट भेजे जा सकते हैं? हम कई अटैचमेंट भेज सकते हैं। ईमेल में प्रेषक, प्रति, दिनांक और विषय फील्ड को कहा जाता है? ईमेल हेडर। ईमेल कितना मुक्त स्टोरेज प्रदान करता है? 15 GB। ईमेल संदेश को इंस्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। ईमेल पते someone@example.com के किस भाग को डोमेन नाम कहा जाता है? तो एग्जाम्पल को। कौन सी सेवा जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक संदेश भेजने की अनुमति देती है? ईमेल में कौन सा फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता है? टू। उपयोगकर्ता नाम और डोमेन नाम को अलग करने के लिए सरल उपयोग वाले ईमेल पते को @ होता है। हम एक ही ईमेल को एक साथ कई लोगों को उनके ईमेल पते को अल्पविराम द्वारा अलग करके भेज सकते हैं। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है SMTP का फुल फॉर्म। ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? SMTP या POP? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल? SMTP द्वारा उपयोग किया जाने वाला पोर्ट है 25। SMTP द्वारा उपयोग किया जाने वाला पोर्ट है 25। एकाधिक असंबंधित प्राप्तकर्ताओं को मेल प्रसारित करना आमतौर पर BCC के तहत किया जाता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल एड्रेस कहाँ लिखा जा सकता है? या तो टू के बाद या CC या BCC के बाद। मेल प्राप्तकर्ताओं के लिए रिमोट सर्वर से ईमेल
प्राप्त करने की व्यवस्था कौन सी है? पीओपी सर्वर, पोस्ट ऑफिस सर्वर। टीसीपी आईपी कनेक्शन पर रिमोट सर्वर ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए स्थानीय ईमेल क्लाइंट द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? पीओपी। ईमेल पते में या नाम से पहले जाना जाता है यूजर आईडी, @ के पहले वाले को कहा जाता है यूजर आईडी। ईमेल पते के दो भाग होते हैं, एक उपयोगकर्ता का नाम, एक डोमेन नाम। @ के बाद वाला डोमेन नाम, इससे पहले उपयोगकर्ता का नाम। निजी इनबॉक्स में चित्र संदेश कब तक रहेंगे? 30 दिन तक। किसी उपयोगकर्ता द्वारा एक ही ईमेल संदेश को एक निश्चित पते पर बार बार भेजना कहलाता है ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग, बार बार भेजना क्या कहलाता है? ईमेल बॉम्बिंग। सीसी, एक या अधिक उपयोगकर्ता को ईमेल प्रति भेजना। ईमेल संदेशों के भंडारण क्षेत्र को कहा जाता है मेल बॉक्स। मेल बॉक्स, ईमेल भेजना बराबर है पत्र लिखने का। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि ईमेलिंग है। तथ्य और ईमेल भेजने में प्रयुक्त सूचना सिग्नल के रूप में है, एनालॉग या डिजिटल सिग्नल दोनों। एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या एक ईमेल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एप्लीकेशन। मेल मर्ज अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही पत्र भेजने के लिए हमें सक्षम बनाता है। मेल मर्ज अलग अलग दो व्यक्तियों के लिए एक ही पत्र भेजने के लिए हमें सक्षम बनाता है। अब हम इसका देखेंगे प्रैक्टिस सेट, जो बेस्ट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। करा कि एमसीक्यू के फॉर्म में निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता का उदाहरण नहीं है? ईमेल सेवा प्रदाता का उदाहरण नहीं है आपका, ये पूछा है। तो आउटलुक ये ईमेल सेवा प्रदाता है, जीमेल भी है और एंडेक्स भी है। तो सभी ईमेल प्रदाता है, मतलब इसमें से कौन सा ईमेल प्रदाता का उदाहरण नहीं है? लेकिन इसमें सारे का सारे तीनों का तीनों क्या है? ईमेल प्रदाता है, आउटलुक, एंडेक्स और जीमेल। ईमेल में ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी के उपयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका उपयोग प्राथमिक प्राप्तकर्ता को इसके बारे में बताए बिना किसी के साथ ईमेल की एक प्रति साझा करने के लिए किया जाता है। बी इसका सही है। इसका उपयोग मतलब क्या? बीसीसी का उपयोग आप किसके लिए करते हैं? उपयोग प्राथमिक प्राप्तकर्ता को इसके बारे में बताए बिना किसी के साथ ईमेल की एक प्रति साझा करने के लिए किया जाता है बीसीसी का प्रयोग। करा कि निम्न में से कौन सा ईमेल पते का हिस्सा नहीं है? ईमेल प्रदाता का डोमेन, उपयोगकर्ता का नाम, उपयोगकर्ता का डोमेन, @ प्रतीक। तो उपयोगकर्ता का डोमेन, उपयोगकर्ता का डोमेन, ये सी नंबर। करा कि निम्न में से कौन सा ईमेल पता का हिस्सा नहीं है? उपयोगकर्ता का डोमेन। निम्न में से कौन सा उपयोगकर्ता को ईमेल के साथ फाइल भेजने की अनुमति देता है? तो ये देता है आपका अटैचमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा वेब मेल प्रदाता नहीं है? तो वेब मेल प्रदाता नहीं है ये बैडू। जबकि आउटलुक, याहू, जीमेल ये वेब मेल प्रदाता है, जबकि बैडू नहीं है। ईमेल में कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते में एक वैध डोमेन है? gmail.com, yahoo.com, outlook.com, तीनों का तीनों। तो आंसर होगा सभी। निम्नलिखित में से कौन सा वैध ईमेल पता है? वैध ईमेल पता कौन सा है? तो देखिए johan@net, myschool @gmail.com, abc@defense@gmail, नहीं ये होगा आपका सही, myschool@gmail.com। ईमेल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ईमेल के बारे में, ईमेल 2 को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, ईमेल 2 को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, ये सत्य है। निम्न में से कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? पीओपी है, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये भी है, आईएमएपी भी है, जबकि एफटीपी नहीं है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये।
ईमेल में बीसीसी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बीसीसी फील्ड में दर्ज पते को अग्रेसित किया जा सकता है, ये गलत है आपका, नहीं कर सकते अग्रेसित। जब आप किसी संदेश को बीसीसी ईमेल पता दर्ज करते हैं तो ये पते ईमेल प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है, सही बात है। कर सुरक्षा और गोपनीयता कारणों से बड़ी संख्या में लोगों को ईमेल संदेश भेजने समय बीसीसी सुविधा का उपयोग किया करना अच्छा है, ये भी सही है। अब इसके बाद क्या है कि प्राप्तकर्ता को संदेश प्राप्त होने की लेकिन वे बीसीसी फील्ड में पता सूची नहीं देख पाएंगे, सही है ये भी। लेकिन क्या है, बीसीसी फील्ड में दर्ज किए गए अग्रेसित पते को, ये गलत है। ईमेल में लेबल के बारे में उस सत्य कथन को पहचाने, किसके बारे में? लेबल के बारे में सत्य कथन को पहचाने। तो लेबल के लिए ईमेल को एक स्थान पर संग्रहित और व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं होती, आप प्रत्येक लेबल के अंतर्गत संदेश खोज सकते हैं, ये है, सही है। ईमेल पते के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? प्राप्तकर्ता का नाम @ चिन्ह के आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। डोमेन नाम के बाद @ होता है, ये भी सही है। तो न तो एक न तो दो, दोनों का दोनों सही है। ईमेल संदेशों को संग्रहित करने के लिए बारे में गलत कथन को पहचानें। संग्रहित करते समय संदेश को इनबॉक्स में दृश्य से हटा दें, ये आपका सही है। करेक्ट। गलत करने के लिए संग्रहित संदेशों को खोजा नहीं जा सकता, ये आपका गलत है, खोजा जा सकता है, यही गलत है। यदि पता सूची में कोई व्यक्ति मूल का उत्तर देता है तो लोगों के समूह को संबोधित संदेश आपके इनबॉक्स में वापस आ सकता है, ये सही है। आपके द्वारा दोबारा कभी इसकी आवश्यकता पड़े तो आर्चिव संदेश को सभी मेल क्षेत्र में डाल देते हैं, ये भी सही है, भी आपका गलत है। निम्न में से सत्य को चुनें। तो सत्य क्या है? जब आप थ्रैश फोल्डर से हटते हैं और ईमेल करते हैं तो सामग्री अस्थायी रूप से हटा दी जाएगी, सही है। कराएं आपकी इच्छा सूची में शामिल प्रेषकों के ईमेल हमेशा आपके इनबॉक्स में आते हैं, सही है। तो ये क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उचित इंटरनेट ईमेल शिष्टाचार नहीं है? तो ईमेल से अपने ईमेल के लिए एक उपयुक्त विषय रखें और चर्चा किए जा रहे विषयों को प्रतिबिंब करें, ये सही है। सामग्री की बर्तनी जांचें और सुनिश्चित करें कि सामग्री गलत बर्तनी वाली नहीं है, ये भी सही है। ईमेल में रिप्लाई ऑल विकल्प का उपयोग बहुत सावधानी से करें, ये भी सही है। जबकि आपका क्या है कि यह बताए बिना संदेश अग्रेसित करना कि यह कोई भेजा जा रहा है और इसके साथ क्या करना है, ये आपका गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ईमेल पते में केवल @ चिन्ह होता है, बीसीसी और सीसी फील्ड समान है, केवल अंतर है रिसीवर छुपे हुए हैं, तो ये क्या है? तो आपका इसका न तो 1 न तो 2, दोनों में से कोई गलत नहीं है। ईमेल आईडी बनाने के लिए अक्षरों को और संख्याओं के अलावा निम्नलिखित में से किसकी भी अनुमति होती है? किसकी भी अनुमति होती है? डॉट। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए मोडेम और टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन, इसके बाद इंटरनेट कनेक्शन और मेल पता, और ये सभी, तो ये सभी होगा। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग केवल ईमेल भेजने के लिए किया जाता है? तो SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किस प्रकार की फाइलें ईमेल अनुलग्नकों के माध्यम से भेजी जा सकती है? तो उपरोक्त सभी फाइलें, केवल टेक्स्ट फाइल, केवल ऑडियो फाइल, केवल वीडियो फाइल, उपरोक्त सभी फाइलें भेजी जा सकती है। हम वीडियो मेल के माध्यम से क्या भेज सकते हैं? तो ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप, वीडियो संदेश, ये सभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।